आगे प्रश्न किया परीक्षित ने, महाराज जी नरक वरक क्या होते हैं? तो नरकों को गिनाया, 28 नरक होते हैं। परीक्षित ये नरक वरक मत सुनो, नहीं नहीं आप थोड़ा सा बता दो ये नरक क्या होते हैं, ये किस कौन सा कर्म करने से कौन सा नरक। 28 नरकों का वर्णन है। रौरव महारौरव कालसूत्र मस्पत्र वंश लाला वक्ष सार मेयदन बैतरणी पुयोदा सालमली लाला वक्ष, अनेक नरक हैं। कुंभी पाक नरक, अस्पत्रवन। बोले जो जिस व्यक्ति ने झूठी गवाही किसी की दी है, कसम खाई है, उसे रौरव नाम का नरक मिलता है। रुरु नाम का कीड़ा होता है, इधर से घुसता है उधर निकलता है, सारे शरीर को छन्नी बना देता है। जीवात्मा मरता नहीं है, ये शरीर के बाद में यातना शरीर स्पेशल मिलता है, उसके 1000 टुकड़े कर दो तब भी नहीं मरता है। मानिए किसी ने कोई मुर्गे को मार करके रांध करके खाया, तो उसे कुंभी पाक नाम का नरक मिलता है। अजी ये कुंभी पाक नाम का नरक कौन क्या होता है? बोले कुंभी पाक नाम का नरक होता है, वहाँ पर बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें हजारों मन सरसों का तेल उबलता है, भट्टी जलती है, पकड़ के जीवात्मा को छोड़ देते हैं, पकौड़े की तरह सेंकते हैं, रोता है जोर से अब बचाओ, तो यमराज के दूत कुर्रे मारते हैं, तब तो खाए पराए मांसू, अब काए रोवत बड़बड़ आंसू। जिसने शराब की बोतल खोली है, मांस भक्षण किया है, उसे ये दंड मिलेगा। महाराज स्पष्ट वर्णन है, ऐसा तैसा खाना पीना नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसा तैसा खाता पीते हैं, मरने के बाद नरक है, लेकिन जीते जी उनकी जिंदगी नरक ही है, नरक जैसी। हाँ, धन पैसा खूब इकट्ठा किया है, पर उनके चेहरे पे 21 बजते हैं, मुर्दे ही छाई रहती है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि उनका चिंतन, उनका आचरण, उनके क्रियाकलाप भ्रष्ट हैं, इसलिए उनकी शकल नहीं बदशकल हो चुकी है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये है, बहुत कुछ भागवत में है। अब कन्हैया का जन्म भी मनाना है ना। अरे महाराज बचाओ, अब मुझे मत सुनाओ। तो बोले हम तो पहले ही कह रहे थे नरक वरक मत सुनो। महाराज इससे बचा कैसे जाए? मानी चलिए धोखे से पाप हो गया है, आपने कहा महाराज जी मेरे से पाप हो गया है, क्या करें? हमने कहा तुम एक काम करो, प्रायश्चित कर लो। क्या करें? तो तुम एक काम करो, बड़ा पाप कर लिया, तुम एक भागवत सुन लो, भागवत करवा लो। आपने भागवत करवाई, ध्यान से सुना, और भागवत पूरी हुई, उसके बाद में फिर तुमने पाप कर दिया, तो फिर प्रायश्चित नहीं हुआ। भागवत सुन ली, अब आगे पाप नहीं करेंगे, और आपने फिर कर दिया, तो प्रायश्चित नहीं, ब्याज और जुड़ गया। प्रायश्चित का मतलब अब आगे हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, ये अनुष्ठान करके हमने अपनी गलत आदतों पर विराम लगा दिया, प्रायश्चित हो गया। प्रायश्चित्तम विमर्शनम। और प्रायश्चित भी कई प्रकार से होता है। तपसा ब्रह्मचर्येण समेने चा दमेन चा त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन चा। आगे है केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धन्वंती काष्ण निर्हार इमेव भास्करा। अंधकार हो रहा हो, सूर्य निकल आए तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। तो प्रायश्चित के साबुन से धुल दो, तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, मौन के द्वारा, तप के द्वारा, त्याग के द्वारा प्रायश्चित भी होता है। इससे